साइन है, लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें क्या है, हमको प्रूव करना है 0 से π/2 लिमिट दी गई है साइन 2x और फिर उसके बाद tan इनवर्स ब्रैकेट में है साइन x dx इज इक्वल टू है, हमको ये प्रूव करना है कि π/2 -1 ये आता है। ठीक है, हिंदी में भी यही लिखा हुआ है, सिद्ध करना है, और इंग्लिश में भी वही है। सॉल्व करते हैं, देखते हैं कैसे सॉल्व होगा। सबसे पहले हमको क्या करना है, जो गिवन कंडीशन है उसको लिख देना है, यानी गिवन कंडीशन के बाद जो क्वेश्चन दिया है उसको लिखते हैं गिवन इक्वेशन। क्या इक्वेशन गिवन है, 0 से π/2 लिमिट कहाँ से गई है, 0 से गई है, कहाँ तक गई है, π/2 तक गई है। फिर क्या है, साइन 2x, क्या है, साइन 2x है। इसके बाद क्या है, tan इनवर्स है, और ब्रैकेट में क्या है, साइन x है, और ये क्या है, dx है। हमारे पास कंडीशन के हिसाब से क्या प्रूव करना है कि ये बराबर आएगा मेरा π/2 -1 के बराबर, हमको ये प्रूव करना है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, पहले इक्वेशन नंबर 1 डाल देते हैं इसको, और इस इक्वेशन का LHS पार्ट ले लेते हैं। LHS का मतलब है लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। LHS बराबर क्या है हमारे पास, LHS बराबर हमारे पास है आई, इसको मान लेते हैं, और इसको मान लेते हैं 0 से π/2। यहाँ पे क्या है, साइन 2x का फार्मूला यहाँ पे लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, 2 sin x और cos x। फिर क्या आ जाएगा, tan इनवर्स ब्रैकेट में क्या आएगा, साइन x dx। हमने क्या किया है, हमने ये किया है कि साइन 2a का जो फार्मूला होता है, साइन 2a बराबर अगर गिवन है तो ये होता है 2 sin a और cos a होता है, इसका हमने यूज कर लिया है। ठीक है, यहाँ पर जो साइन 2x था इसकी जगह पे। अब क्या करेंगे, अब हमारे पास कंडीशन के हिसाब से 0 से π/2। ठीक, अब हमें क्या करना है, 2 sin x एक तरफ ले लेना है। इसके बाद tan इनवर्स ब्रैकेट में क्या है, sin x है, और क्या करना है, इसको ब्रैकेट में बंद कर लेना है एक तरफ करके। यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिख देंगे cos x और dx। ठीक, अब इसके बाद हमें क्या करना है, इसको i के बराबर तो माने हुए हैं। अब हम क्या करेंगे, लेट कर लेंगे। क्या लेट करेंगे, मान लेंगे कि लेट साइन एक्स जो है वो हमारा कितना है, t है। साइन एक्स को क्या माना है हमने, t माना है। साइन एक्स को t माना है तो इसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे x के रिस्पेक्ट में, तो क्या आएगा, साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन होता है cos x, ये हो जाएगा cos x dx हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, ये dt हो जाएगा। क्या किया है हमने, किया ये है कि साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन निकाला है। ठीक है, साइन एक्स, तो ये क्या आ गया, ये cos x आ गया है। ठीक, तो ये हमारा cos x आ गया है। अब इसके बाद क्या करना है, इसके बाद हमें ये वैल्यू पुट करना है, लेकिन लिमिट भी चेंज हो जाएगी। तो लिमिट क्या होगा, जब हमारा x क्या था, 0 था, तो यहाँ पर x 0 रखेंगे तो यहाँ पे t क्या आ जाएगा, साइन 0 की वैल्यू कितना होता है, 0 होता है। जब x बराबर हमारा कितना था, π/2 था, तो साइन π/2 की वैल्यू क्या होता है, साइन π/2 की वैल्यू होती है 1, यानी t की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। यानी जो लिमिट हमको निकालना है इस पे रख के निकालना है, इस कंडीशन पे। ठीक है, जो हमने माना है। अब हमारे पास लिमिट क्या हो गई, 0 से 1 हो गई। ठीक, और क्या है, cos x dx की जगह हम क्या लिख देंगे, dt लिख देंगे, यानी इसकी जगह पे हम dt लिख देंगे। तो हमारे पास i इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, i इज इक्वल टू हो जाएगा 0 से π/2। ठीक है, 0 से π/2 हुआ। ठीक, यहाँ पर हमारे पास जहाँ पर साइन x है वहाँ पर t रखना है, तो ब्रैकेट में जाएंगे तो क्या होगा, 2t। ठीक है, इसके बाद tan इनवर्स। ठीक है, tan इनवर्स यहाँ पे क्या रखोगे, जहाँ पर साइन है वहाँ पे t रखना है। ठीक है, ठीक, इसके बाद इसकी जगह पे हमें क्या लिख देना है, dt लिख देना है। ठीक, लेकिन लिमिट हमारी क्या हो गई, चेंज हो गई है। क्यों, क्योंकि लिमिट हमारे पास क्या आ गई है, t के रूप में आना चाहिए, यानी 0 से 1। तो यहाँ पे 0 तो लिख दिया, यहाँ पे 1 लिखेंगे। अब हमको इसको सॉल्व करना है। यहाँ पे i इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास क्या, ये 2 बाहर ले सकते हैं क्योंकि वो कांस्टेंट है। ठीक, अंदर क्या बचेगा, अंदर हमारे पास बचेगा 0 से 1। ठीक है, 0 से 1। अब हमारे पास tan इनवर्स है और t है, tan इनवर्स है और t है, तो हम क्या करेंगे, tan इनवर्स को क्या मानेंगे, पहला फंक्शन मान लें, और t को क्या मान लें, दूसरा फंक्शन मान लें। ठीक, tan इनवर्स को पहला फंक्शन मान लेते हैं, तो यानी tan इनवर्स को हम पहले लिख देते हैं, और ये t हो जाएगा। ठीक, ये हमारा एक फंक्शन हो गया।
उसका दूसरा फंक्शन किसको मान लिए, टी को मान लिए, उसको हमने बाहर लिख दिया। ठीक, इसके बाद हमारा क्या आ गया, ये डी टी आ गया, ये हमारा ब्रैकेट बंद हो गया। अब हमारे पास अगर दो फंक्शन दिए हैं, अगर हमारे पास दो फंक्शन दिए हैं तो हमारे पास कंडीशन क्या होती है, अगर दो फंक्शन दिए हैं यानी अगर हमारे पास फार्मूला ये होता है कि अगर हमारे इंटीग्रेशन करना है, हमको इंटीग्रेशन करना है, ठीक है, लिमिट मान लेते हैं ए से बी है, ठीक, एक फंक्शन हमारे पास क्या है f1 है, दूसरा फंक्शन क्या है f2 है, इनका हमें क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है x के रिस्पेक्ट में। तो हमारे पास फार्मूला क्या होता है कि पहले फंक्शन को ऐसे ही लिख दो यानी f1, ठीक है, दूसरे फंक्शन का इंटीग्रेशन कर दो यानी f1 f2x f2 dx। पहले फंक्शन को ऐसे ही लिख दो, दूसरे फंक्शन का इंटीग्रेशन लिख दिया, जो लिमिट है उसको लगा दो, लिमिट क्या है ए से बी है, माइनस लगा दो, माइनस लगाने के बाद क्या करना है, हमें बड़ा ब्रैकेट लेना है, ठीक, पहले फंक्शन का क्या करना है, इंटीग्रेशन तो लगाना है, आगे इंटीग्रेशन लगा दिया, पहले फंक्शन को हमें क्या करना है, पहले फंक्शन को जो लिमिट है वो भी लगा दो ए से बी, पहले फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन यानी f1 का f डैश निकालो, f डैश का मतलब है इसको x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर दिया है, ठीक है। इसके बाद दूसरे फंक्शन का इंटीग्रेशन, दूसरे फंक्शन का इंटीग्रेशन यानी f2 का इंटीग्रेशन करेंगे किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में, ब्रैकेट बंद कर देंगे और फिर बाहर ds लगा देंगे। तो इसका मतलब क्या होगा, ये हमारा फार्मूला हो जाएगा कि जब हमको इन दोनों फंक्शन का क्या करना होता है, दो फंक्शन का इंटीग्रेशन करना होता है साथ में, तो ये हमारा फार्मूला हो गया है। इसको बड़े से ब्रैकेट में बंद कर लेंगे, कभी काम आएगा तो यूज करेंगे। ठीक, अभी काम आ गया, क्यों काम आ गया, क्योंकि हमें इसमें दो फंक्शन दिए गए हैं, एक फंक्शन हमारा ये रहा और एक फंक्शन हमारा ये रहा, इसमें हमें लगाना है। तो हम क्या करेंगे, आई इज इक्वल टू, ठीक, आई बराबर माने हैं हम, क्योंकि इसको आई इज इक्वल टू जो पेन लिए थे वही ले लेते हैं, ठीक, तो आई इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा, आई इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 2 तो बाहर रहेगा क्योंकि कांस्टेंट है, बड़ा ब्रैकेट लगा लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास इस पे लगाएंगे, तो पहला फंक्शन जैसा था उसको वैसे ही लिख देंगे, यानी इस कंडीशन के हिसाब से पहले फंक्शन को ऐसे ही लिख देंगे और मंझला ब्रैकेट भी लगा देंगे। पहला फंक्शन का tan इनवर्स था, इसको ऐसे लिख दिया, tan इनवर्स क्या है, t है, ठीक है। दूसरे फंक्शन का इंटीग्रेशन, दूसरा फंक्शन क्या है, t है, t का इंटीग्रेशन क्या होगा, t² डिवाइड बाई 2, पहले फंक्शन को हमने ऐसे ही लिख दिया, दूसरे फंक्शन का इंटीग्रेशन यानी t²/2, क्योंकि हमारे पास x का इंटीग्रेशन होता है x² डिवाइड बाई 2, उसके हिसाब से लगा दिया। इसके बाद जो लिमिट है उसको लगा दो, लिमिट क्या है 0 से 1 है, ठीक है, माइनस लगाएंगे, ठीक, इसके बाद मंझला ब्रैकेट भी लगा लेते हैं एक बार, माइनस लगाया, ठीक, अब क्या है, लिमिट लगाओ, लिमिट क्या है हमारे पास 0 से 1 है, ठीक है। पहले फंक्शन का डिफरेंशिएशन, पहला फंक्शन हमारा क्या है, tan इनवर्स t है, tan इनवर्स t का डिफरेंशिएशन क्या होता है, ये हो जाएगा मेरा, अगर हमारे पास tan इनवर्स x है तो उसका डिफरेंशिएशन होता है 1 डिवाइड बाई 1 प्लस x स्क्वायर, तो वैसे यहाँ पे t है तो क्या हो जाएगा 1 प्लस टी स्क्वायर, ठीक है, ठीक, ये हम इसको ब्रैकेट में बंद कर लेते हैं, ठीक। दूसरे फंक्शन का क्या करना है, दूसरे फंक्शन का हमको इंटीग्रेशन निकालना है, तो दूसरा फंक्शन क्या है, t है, t का इंटीग्रेशन करोगे तो t² डिवाइड बाई 2 आ जाएगा, ठीक है। तो अब ये हमारा ब्रैकेट बंद हो गया और यहाँ पर हमारा क्या आ जाएगा, dt आ जाएगा, तो dt लिखना जहाँ पर भी हो dt लिखना, हाँ, ठीक। अब सॉल्व कर लो, ये तो हमारा हो गया, ये बड़ा ब्रैकेट बंद कर दो भैया, बड़ा ब्रैकेट हमने बंद कर दिया। अब देखो यहाँ पे 2 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर भी 2 है, सब में 2 कॉमन है, तो 2 हटा देंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे, 2 कॉमन लेंगे, 2 डिवाइड बाई 2 हो जाएगा, 2 को हमने कॉमन ले लिया। अब लिमिट लगा दो इस वाले फंक्शन पे, इसमें फंक्शन पे लिमिट लगाओगे तो tan t, t की वैल्यू क्या होगी 1, 1 किस में आता है, tan 45 में आता है, 1 किस में आता है 45 में आता है, tan 45 की वैल्यू होती है 1। यहाँ पे हमारे पास जो tan इनवर्स है इसके अंदर क्या है, t की वैल्यू 1 रखोगे, ठीक है, 1 रखोगे, इसका मतलब क्या है, अब एक बार 1 लिख देते हैं, अगली बार बता देंगे 2π/4 कैसे आया, ठीक, नहीं तो समझ नहीं पाओगे। अभी इसके बाद क्या है, 1 का स्क्वायर करोगे, तो 1 का स्क्वायर जब करोगे तो 1 का स्क्वायर हमारा 1 आएगा, ये तो हमारा एक पार्ट में अंदर की तरफ है, ठीक है, ये हमारा अंदर की तरफ है, तो इसको हम एक साथ लिख देते हैं जिससे कन्फ्यूजन ना हो, ठीक है। यहाँ पे क्या है हमारे पास tan इनवर्स, टी की जगह क्या रखना है 1 रख देंगे, 1 रखा है हमने यहाँ पे, ठीक, इसको एक ब्रैकेट में कर देंगे, t² की जगह क्या है 1, 1 का स्क्वायर करोगे तो 1 आ जाएगा, तो ये 1 आ गया। अब 1 बाई ये जो 2 था हमने बाहर ले लिया है, ठीक है। अब 0 रखोगे, जब 0 लिमिट रखोगे, टी किसी का भी 0 से मल्टीप्लाई क्या आता है 0 आता है, इसका मतलब लोअर लिमिट का पार्ट 0 हो जाएगा,
ठीक है, तो ये हमारा इसमें समाप्त हुआ। ये ब्रैकेट लगा दो यहाँ पे, इसका हो गया। अब माइनस आ जाओ, इसमें आ जाओ, ये मंझला ब्रैकेट फिर से लगा देते हैं। यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है, जीरो से लिमिट 0 से 1 है, ये देखो टी स्क्वायर, ये 2 हमारा बाहर आ चुका है, इसको काम खत्म है। यहाँ पे क्या बचा, टी स्क्वायर, ठीक है, नीचे क्या है 1 प्लस टी स्क्वायर है, ठीक। ये क्या है, ये हमारा डी टी है, और यहाँ पे डी एक्स है, सॉरी डी टी है ये। अच्छा, डी टी हमने एक बार लिख दिया, दो बार नहीं लिखेंगे, तो ये बंद हो जाएगा। ये ब्रैकेट हमारा बंद हुआ। अब हमें क्या करना है, अब हमको ये करना है कि एक 1 को ऐड कर देते हैं, एक 1 को हटा देते हैं, यानी यहाँ पे 1 ऐड करेंगे और 1 घटा देंगे, तो इससे कोई असर नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो हमने कर दिया, तो यहाँ से 2 से 2 कट जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे हम जब 1 की वैल्यू रखेंगे तो tan कितना आ जाएगा, tan 45। इसका मतलब हमारे पास आ जाएगा tan इनवर्स, यहाँ पे आ जाएगा tan 45 पाई बाई 4 की वैल्यू होती है 1, तो ये हमारा हो जाएगा, इसका काम खत्म है। यहाँ पे ये 0 था, इसका खत्म। ये देखो, अब इसमें आ जाओ, इसमें आओगे तो क्या है, 0 से 1 एक बार, यहाँ पे टी स्क्वायर प्लस 1 को एक साथ ले लो, यानी टी स्क्वायर प्लस 1 एक तरफ डिवाइड बाई टी स्क्वायर प्लस 1 एक तरफ, है ना, अलग अलग कर दिया। माइनस 0 से 1, अब ये जो -1 था इसको 1 रख देंगे यहाँ पर, यहाँ पे क्या है 1 प्लस टी स्क्वायर, ये क्या आ जाएगा, ये डी टी आ जाएगा, और यहाँ पर भी डी टी आएगा, ठीक है। इसको थोड़ा लिख दो डी टी के लिए जगह बना के, तो ये क्या आ जाएगा, ये डी टी आ जाएगा, ठीक। डी टी थोड़ा लिख जाए, तो ये हमारा आ जाएगा डी टी, और ये माइनस आ जाएगा, ठीक है। अब सॉल्व करो, जब इसको सॉल्व करोगे तो क्या है, ये तो हमारा tan इनवर्स है और tan पाई है, तो क्या बचेगा, पाई बाई 4 बचेगा, ठीक। इसका तो काम हो गया। अब यहाँ पे आओ, ये माइनस है, ठीक है, ये इसको काटेंगे, तो ये कट जाएगा, 1 बचेगा, 1 बचेगा, 1 का इंटीग्रेशन क्या आएगा, टी आएगा, तो ये हमारा क्या आ गया, टी, ठीक है। इसकी लिमिट क्या हो गई, 0 से 1 हो गई, क्योंकि 1 बचा, 1 का इंटीग्रेशन टी आ गया, क्योंकि 1 का इंटीग्रेशन एक्स होता है, यहाँ पर टी के रेफरेंस में है तो टी आ गया, ठीक है। अब ये वाला पार्ट देखो, ये हमारा क्या है, ये माइनस पहले से यहाँ पे लगा हुआ है, याद रखना, यहाँ पे बाहर माइनस था, ठीक है, ये माइनस लगा हुआ है, ये माइनस इस माइनस को प्लस कर देगा, तो ये भी ध्यान रखना। तो ये वाला पार्ट हमारा प्लस हो जाएगा, क्यों प्लस हो जाएगा, क्योंकि एक माइनस यहाँ पर लगा हुआ था, ये माइनस इसको जाके प्लस कर देगा, और ये माइनस रह जाएगा। इसका इंटीग्रेशन क्या आया, ये, तो ये हो जाएगा हमारा प्लस। ये वाला प्लस क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पे माइनस था, ये वाला माइनस, ठीक। अब इसका इंटीग्रेशन करोगे कितना आएगा, 1/t का जब इंटीग्रेशन करेंगे तो ये आ जाएगा मेरा tan इनवर्स t आ जाएगा। क्यों आएगा, क्योंकि हमारे पास 1 डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है tan x, तो यहाँ पर t है तो t के रेस्पेक्ट में ये आ जाएगा 1 से 0, लिमिट 0 से 1, तो ये कितना आ गया, ये हमारा पाई/4 आ गया, ठीक है। ये कितना आ गया, वैल्यू जब रखें तो 1 आ जाएगा, 0 की जगह 0 आ जाएगा। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे वैल्यू 1 रखेंगे कितना आ जाएगा, यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा पाई/4, जब यहाँ पर रखेंगे 1, जब 0 रखेंगे तो कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अब इन दोनों को ऐड कर देंगे, पाई/4 प्लस पाई/4 -1, पाई/4 प्लस पाई/4 कितना हो जाएगा, पाई/2 हो जाएगा, और ये -1 हो जाएगा। यही हमारा RHS है, यानी हमारा क्या है, पाई/2 -1 इज इक्वल टू आ गया RHS, RHS बराबर LHS आ गया। इसका मतलब क्या हुआ, हेंस प्रूव्ड हो गया, ठीक है। यही कॉन्सेप्ट लगना था, इससे ज़्यादा कुछ इसमें नहीं था। एक बार और देखना है तो देख लो, क्या देखना है, सबसे पहले हमारे पास जो कंडीशन थी उसका यूज करना है। क्या कंडीशन थी ये भी दिखा देते हैं, ठीक है। सबसे पहली कंडीशन ये थी कि हमारे पास 0 से पाई/2 दिया था, हमको ये प्रूव करना था, तो हम क्या करेंगे, जो गिवन इक्वेशन उसको लिख लेंगे और उसका नंबर 1 डाल देंगे। इसके बाद इसका LHS ले लेंगे। LHS लेने के बाद हमें क्या करना है, sin 2a का फार्मूला लगाना है। इससे क्या होगा, sin 2x ब्रेक हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 2 sin x cos x, ठीक है। अब इसके बाद cos x को हम बाहर रख लेंगे, क्यों रख लेंगे, क्योंकि हम sin x मानना चाहते हैं, sin x मानेंगे तो उसके रेफरेंस में इसको रख लेंगे। जब इसके बाद फिर क्या होगा, जब रखेंगे तो लिमिट भी चेंज हो जाएगी, x 0 है तो t भी 0 है, x पाई/2 है तो t 1 है, ठीक है। इंटीग्रेशन 0 से 1, फिर उसके बाद लगाएंगे इसमें, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा sin x की जगह t आ जाएगा
और ये tan इनवर्स sin x की जगह t आ जाएगा, dt आ जाएगा। इसके बाद हम इसमें दो फंक्शन बन जाएंगे, इन दो फंक्शन को पहले फंक्शन को एक्सपोनेंशियल को अलग रख लेंगे और t वाले को अलग रख लेंगे। तो यहाँ इनवर्स वाला, सॉरी एक्सपोनेंशियल नहीं इनवर्स है, तो इनवर्स वाले को पहला पार्ट मानेंगे, पहला फंक्शन, और t को मान लेंगे दूसरा फंक्शन। इसके बाद इंटीग्रेशन का फार्मूला लगाएंगे, दो फंक्शन का जब इंटीग्रेशन करना होता है तो इससे हमारा ये सॉल्व हो जाएगा। सॉल्व करने के बाद यहाँ पे कंडीशन आएगी, इसको ऐसे लिखेंगे, सॉल्व करने के बाद यहाँ पहुँचे जब, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक बार +1 ऐड करेंगे, एक बार +1 घटाएंगे। ठीक है, एक बार +1 ऐड किया, एक बार +1 घटा दिया, तो इससे हमारा ये आ गया। फिर इसको सॉल्व कर लिए, फिर हमारा आंसर आ गया, यही हमारा LHS निकल के आ गया। समझ में आया तो लाइक भी करना है, शेयर भी करना है और सब्सक्राइब भी करना है, और सपोर्ट अपना बनाना है हमारे साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। देखो, कोई भी एग्जाम हो, कैसा भी एग्जाम हो, अगर आपको डाउट हो रहा है आप हमारे पास क्वेश्चन भेजें, हम सारे क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, यहाँ तक IAS लेवल का अगर क्वेश्चन आया है, कहीं पर कन्फ्यूजन हो रही है तो आप हमसे पूछिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।